सुनिए ए अहले दिल, ये दास्तान है एक ऐसी सल्तनत की जहां रौन कुशान का डंका दूर दूर तक बजता था। वो सल्तनत जिसके बाजारों में हर वक्त रौनक रहती, जिसके बागो भारत में हजारों किस्म के फूल महकते और जिसके महलात में ऐसी आबोताब थी कि चांद भी शर्मा जाता। उस सल्तनत पर हुकूमत करते थे बादशाह सुल्तान शाहजेब अली खान, जो अपनी अदालत और हिकमत के लिए दूर दराज तक मशहूर थे। उनकी शानदार सल्तनत में अमन अमान का दौर दौरा था, रियाया खुशहाल थी और बादशाह की इज्जतो एहतराम की बातें हर ज़बान पर थी। मगर इन तमाम नेमतों में, इन तमाम शानो शौकत में बादशाह के दिल में सबसे अजीज और सबसे कीमती चीज थी उनकी इकलौती शहजादी राजकुमारी नूरजहां। वल्लाह, ऐसी शहजादी की जिसका हुस्न उजमाल देखकर 14वीं का चांद भी अपनी तारीफ भूल जाता। उसकी आंखों में एक अजीब नूर था, चेहरे पर एक पाकीज़गी थी और दिल में ऐसी मेहरबानी कि हर सूरत हाल में वो मखलूक खुदा की खिदमत में मसरूफ रहती। शहजादी नूरजहां की तालीम और तरबियत ऐसे उस्तादों के जेरे साया हुई थी कि वो दीनी इल्म से भी आगाह थी और दुनियावी तहजीब से भी वाकिफ। बादशाह सुल्तान शाहजेब अली खान को अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत थी कि बयान से बाहर है। सुबह की पहली किरण के साथ वो अपनी लाडली के महल में हाजिरी देते और रात के आखिरी पहर में उसकी खैरियत दरियाफ्त किए बगैर नहीं सोते थे। महल की हर नेमत, हर जेवर, हर नायाब चीज शहजादी नूरजहां के लिए मुहैया की जाती। गोया कि बादशाह अपनी तमाम दौलतो इकबाल को अपनी बेटी के कदमों में निसार करने को तैयार रहते। शहजादी नूरजहां का मिजाज भी बड़ा नेक और सादा था। वो महल की शानो शौकत में रहते हुए भी फकीरों और मिस्किनों का ख्याल रखती, उनकी परेशानियां दूर करने की कोशिश करती और अपने हाथों से सदकाओं खैरात तकसीम करती। रियाया उसे अपना सहारा समझती, गरीब लोग उसकी रहम दिली के किस्से बयान करते और हर शख्स उसके लिए दुआएं मांगता। महल की कनीज़ें भी शहजादी की ऐसी मुरीद थी कि उनकी खिदमत को अपनी सादत समझती। अय्याम में गुज़िश्ता में जब शहजादी नूरजहां ने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो बादशाह के दरबार में ऐसी हलचल मच गई कि तमाम मुल्कों और रियासतों से रिश्ते आने लगे। दूर दराज के बादशाहों, नवाबों और शहजादों ने शहजादी नूरजहां के हुस्न और कमाल की शोहरत सुनकर अपने कासिद और वकील रवाना किए। हर रोज दरबार में कोई न कोई नया रिश्ता पेश होता और हर रिश्ते वाला अपनी दौलत, अपने लश्कर और अपनी शानो शौकत का बखान करता। मगर बादशाह सुल्तान शाहजेब अली खान इतनी आसानी से अपनी लाडली को किसी के हवाले करने को तैयार न थे। वो एक एक शहजादे से मुलाकात करते, उनके खानदान की तहकीकात करवाते, उनके अखलाक व किरदार को परखते और फिर भी उन्हें अपनी बेटी के लायक न पाते। कोई शहजादा उन्हें दौलत में कम नजर आता तो कोई इल्म व दब में नाकाफी। किसी के चाल चलन में उन्हें ऐब दिखाई देता तो किसी की तरबियत में कमी महसूस होती। गर्ज की बादशाह ने तमाम मुमकिन रिश्तों को नामंजूर कर दिया और शहजादी नूरजहां की शादी का मामला यूं ही लटका रहा। एक रोज की बात है जब सूरज अपनी तमाम तवानाई के साथ आसमान के वस्त में जगमगा रहा था और दरबार में बादशाह अपने तख्त पर जलवा अफरोज थे। वजीर आजम, मुशीर खास, काजी, मुफ्ती और तमाम अरकान सल्तनत अपनी अपनी जगह पर हाजिर थे। दरबार में हमेशा की तरह रौनक थी और बादशाह रियाया की फरियादें सुन रहे थे। अचानक दरबार के दरवाजे पर एक अजीब सी हलचल मच गई। पहरेदार कुछ मुस्तरब दिखाई दिए और दरबारियों के चेहरों पर हैरत की लकीरें उभर आई। दरबार के फर्श मरमरीन पर, जिस पर आम तौर पर शहजादों और नवाबों के कदम पड़ते थे, एक बूढ़ा फकीर चला रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 80 बरस की मालूम होती थी। सफेद दाढ़ी सीने तक लटकी हुई थी और चेहरे पर शिकन दर शिकन थी। उसके तन पर एक फटा पुराना गाउन था, पाव में पुरानी चप्पलें थी और हाथ में एक लकड़ी का असा। मगर उस फकीर की आंखों में एक अजीब नूर था, चेहरे पर एक अजीब सुकून और कदमों में एक अजीब सुकूनत। वो इतने इत्मीनान से चल रहा था गोया कि दरबार में नहीं बल्कि किसी खानकाह में दाखिल हो रहा हो। दरबार में मौजूद तमाम लोग हक्का बक्का रह गए। कोई फुसफुसाया, ये कौन है, कहां से आया? तो कोई बोला, क्या ये कोई पागल तो नहीं? मगर फकीर बेपरवाह अपनी राह चलता रहा। जब वो बादशाह के तख्त के सामने पहुंचा तो उसने अदब से अपना सर झुकाया, मगर किसी तरह की जिल्लत
या खौफ उसके चेहरे पर नजर न आई, बल्कि एक अजीब वकार और सब्रो सुकून उसकी शख्सियत से जाहिर हो रहा था। बादशाह सुल्तान शाहजेब अली खान ने हैरत से उस फकीर को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब तजस्सुस उभरा, मगर साथ ही एक गुस्सा भी। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, ऐ फकीर, तू कौन है और क्यों हमारे दरबार में बेइजाजत दाखिल हुआ है? तुझे मालूम नहीं कि यहाँ बादशाह का दरबार है, कोई बाजार नहीं जहां हर कोई बेरोक टोका जाए? फकीर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैं एक फकीर हूं और दूर दराज से यहां आया हूं। मैं आपके दरबार में एक खास मकसद से हाजिर हुआ हूं, जो बड़ा ही अहम और नाजुक है। बादशाह की भौहें तंग गई। उन्होंने कहा, तो फिर बयान कर, क्या मकसद है तेरा? मगर याद रख, अगर तूने कोई बेहुदगी की या वक्त जाया किया तो तेरी खैर नहीं। फकीर ने गहरी सांस ली और फिर बड़ी सादगी से मगर पूरे इत्मीनान के साथ कहा, जहांपनाह, मैं यहां आपकी शहजादी राजकुमारी नूरजहां से निकाह करने का तकाजा लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक दरबार में चहल पहल मच गई। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कोई हंसा, कोई हैरान हुआ, तो किसी ने तो यह भी कहा, यह फकीर पागल हो गया है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में ऐसी चिंगारियां भड़की जैसे कोई आग भड़क उठी हो। उन्होंने अपनी कुर्सी पर से उठकर गरजते हुए कहा, क्या कहा तूने ऐ बेअक्ल फकीर? तू जो इस हालत में है, जिसके तन पर ढंग के कपड़े नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, तू हमारी शहजादी से निकाह करना चाहता है? क्या तुझे अपनी औकात का इल्म नहीं? तू जानता नहीं कि हमारी बेटी किस शानो शौकत में पली बढ़ी है? तुझे शर्म नहीं आई ये मांगते हुए? फकीर ने अपनी जगह पर खड़े खड़े बिना जरा भी घबराए जवाब दिया, जहांपनाह, मेरी ये दरख्वास्त बेजा नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, एक बड़ा राज है। अगर आप मुझे मोहलत दें तो मैं आपको वो बात समझा सकता हूं। मगर बादशाह इतने गुस्से में थे कि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उन्होंने अपने पहरेदारों की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया, इस बदतमीज फकीर को फौरन गिरफ्तार करो, इसे कैदखाने में डाल दो। ये हमारी और हमारी बेटी की बेइज्जती करने आया है। इसे सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को इबरत हो कि बादशाह के दरबार में बेवजह आकर ऐसी बेहुदा बातें नहीं की जाती। पहरेदार फौरन आगे बढ़े और उन्होंने फकीर को पकड़ लिया। मगर फकीर ने कोई मुजामत नहीं की। उसने बड़े सुकून से कहा, ऐ बादशाह, मैं चाहता था कि आप एक बार मेरी बात सुन ले। मेरी ये दरख्वास्त के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आपके और आपकी बेटी के लिए भी बेहद अहम है। मगर अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं खामोश हूं। अल्लाह ताला सब जानता है। बादशाह ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमें तेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। ले जाओ इसे यहां से, और ध्यान रहे इसे सख्त कैद में रखा जाए। पहरेदारों ने फकीर को पकड़कर दरबार से बाहर निकाल दिया। फकीर चुपचाप उनके साथ चला गया। उसके चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न कोई परेशानी, बस एक अजीब सब्र और ज़ा का आलम था। जब यह खबर महल के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंची तो शहजादी नूरजहां के कानों तक भी ये बात आ गई। उसकी खादमाओं ने उसे बताया कि एक बूढ़ा फकीर दरबार में आया था और उसने शहजादी से निकाह की दरख्वास्त की थी, जिस पर बादशाह इतने नाराज हो गए कि उन्होंने फकीर को कैद करवा दिया। शहजादी नूरजहां ये सुनकर बड़ी परेशान हुई। उसने फौरन अपनी वालिदा बेगम साहिबा से इजाजत लेकर अपने वालिद के पास जाने का इरादा किया। वो जानती थी कि उसके अब्बू हुजूर का मिजाज बड़ा सख्त है, मगर उसके दिल में रहमो कर्म की भावना हमेशा से रही थी। वो गरीबों और मोहताजों की मदद किया करती थी और किसी बूढ़े शख्स के साथ इस तरह का सुलूक उसे मुनासिब नहीं लगा। शहजादी नूरजहां फौरन अपने वालिद के महल की जानिब रवाना हुई। उसके कदमों में एक अजीब बेचैनी थी, मगर चेहरे पर सुकून का आलम। जब वो बादशाह के खास महल में दाखिल हुई तो बादशाह सुल्तान शाहजेब अली खान अपनी कुर्सी पर बैठे सोच में डूबे हुए थे। उनका चेहरा अब भी गुस्से से लाल था और माथे पर शिकने पड़ी हुई थी। शहजादी ने अदब से सलाम किया और कहा, अब्बू हुजूर, मैंने सुना है कि आज दरबार में एक फकीर आया था। मुझे यह भी मालूम हुआ
कि आपने उसे कैद खाने में डलवा दिया है। अब्बू हुजूर, क्या यह सही है कि एक बूढ़े शख्स के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए? बादशाह ने शहजादी की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, नूरजहां, तुम नहीं जानती कि उस बदतमीज ने क्या कहा था। उस बेअक्ल फकीर ने तुमसे निकाह करने का तकाजा किया था। एक फटेहाल, बेघर, बेसामान इंसान जिसके पास कुछ नहीं, वो हमारी बेटी से निकाह मांग रहा था। ये हमारी और तुम्हारी बेइज्जती नहीं तो और क्या है? शहजादी नूरजहां ने आहिस्ता से कहा, अब्बू हुजूर, मैं समझ सकती हूं कि आप नाराज क्यों हैं, मगर क्या यह इंसाफ है कि एक बूढ़े शख्स को, जो शायद कोई खास वजह लेकर आया हो, बिना उसकी बात सुने कैद कर दिया जाए? अब्बू हुजूर, आपने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए और हर शख्स की बात सुननी चाहिए। बादशाह का गुस्सा कुछ कम नहीं हुआ। उन्होंने सख्ती से कहा, नूरजहां, यह मामला तुम्हारे बारे में है, इसलिए तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। हम जानते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत। तुम अपने महल में जाओ और इस बारे में कोई बात न करो। मगर शहजादी नूरजहां ने हिम्मत नहीं हारी। उसने नर्म लहजे में कहा, अब्बू हुजूर, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं और मेरी बेहतरी चाहते हैं, मगर एक बूढ़े शख्स के साथ ये जुल्म करना, उसे इस तरह जलील करना, ये हमारे दीन और हमारे अखलाक के खिलाफ है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस फकीर से मिलना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि उसने ये तकाजा क्यों किया। बादशाह को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, हरगिज नहीं, तुम उस फकीर से नहीं मिलोगी। यह हमारा आखिरी फैसला है। अब तुम यहां से जाओ। शहजादी नूरजहां अपने वालिद की नाराजगी देखकर चुप हो गई, मगर उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कोई शख्स इस तरह की दरख्वास्त लेकर आया है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी। उसे अपने वालिद की सख्ती समझ में आ रही थी, मगर साथ ही उसके दिल में यह भी था कि एक बूढ़े शख्स के साथ इस तरह का बर्ताव मुनासिब नहीं। शहजादी अपने महल में वापस आ गई। वो पूरी रात सो न सकी। उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। वो सोचती रही कि आखिर वो फकीर कौन है और क्यों उसने ये अजीब तकाजा किया। क्या वाकई वो कोई पागल था या उसके पीछे कोई बड़ा राज था? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की खिड़कियों से अंदर आई तो शहजादी नूरजहां ने एक फैसला कर लिया। उसने अपनी खास कनीज, जो उससे बेहद वफादार थी, को बुलाया और कहा, सुनो, मुझे उस फकीर के बारे में और मालूमात चाहिए। पता लगाओ कि वो कौन है, कहां से आया है और क्या उसने सच में कोई वजह बताई थी। कनीज ने हुक्म की तामील की और कैदखाने के पहरेदारों से बातचीत की। जब वो वापस आई तो उसने शहजादी को बताया, हुजूर, वो फकीर बड़ा अजीब है। पहरेदार कहते हैं कि वो कैद में भी बिल्कुल परेशान नहीं है। वो पूरी रात इबादत में मशगूल रहा और उसके चेहरे पर एक अजीब नूर है। उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसकी दरख्वास्त के पीछे एक बड़ी वजह है, मगर वो उसे सिर्फ आपको बता सकता है। शहजादी नूरजहां को यह सुनकर और भी तजस्सुस हुआ। उसने फैसला किया कि वो खुद कैदखाने में जाकर उस फकीर से मिलेगी। वो जानती थी कि अगर उसके वालिद को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत नाराज होंगे, मगर उसके दिल में ये जानने की शदीद ख्वाहिश थी कि आखिर माजरा क्या है। शहजादी ने अपने चेहरे पर बुर्का डाला और अपनी खास कनीज के साथ खुफिया तरीके से कैदखाने की तरफ निकल पड़ी। कैदखाना महल से कुछ फासले पर था। जब वो वहां पहुंची तो पहरेदारों ने पहले तो उसे रोकना चाहा, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि ये शहजादी खुद है तो उन्होंने फौरन रास्ता दे दिया। शहजादी नूरजहां ने कैदखाने के अंदर कदम रखा। वहां अंधेरा था और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसे उस कोठरी तक ले जाया गया जहां फकीर को कैद किया गया था। जब दरवाजा खोला गया तो शहजादी ने अंदर झांक कर देखा। वो फकीर एक कोने में बैठा हुआ था और अपनी तस्बीह फेर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे कि वो किसी कैदखाने में नहीं बल्कि किसी मस्जिद में बैठा हो। शहजादी ने आहिस्ता से कहा, ऐ बुजुर्ग, मैं शहजादी नूरजहां हूं। फकीर ने अपनी आंखें उठाई और शहजादी को देखा। उसके चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी, जैसे कि उसे पहले से ही मालूम हो कि शहजादी आने वाली है। उसने अदब से सलाम किया और कहा, खुश आमदीद शहजादी साहिबा, मैं जानता था कि आप जरूर आएंगी।
शहजादी ने पूछा, ए बुजुर्ग, मैं ये जानना चाहती हूं कि आपने मुझसे निकाह की दरख्वास्त क्यों की? आप जानते हैं कि ये कितना अजीब तकाजा है। एक बूढ़े शख्स का एक जवान शहजादी से निकाह मांगना, ये तो हर लिहाज से नामुमकिन लगता है। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, शहजादी साहिबा, मेरी इस दरख्वास्त के पीछे दो बहुत बड़े राज हैं, मगर मैं आपको अभी वो राज नहीं बता सकता। वो राज सिर्फ निकाह के बाद ही जाहिर होंगे। अगर आप मुझसे निकाह करने को तैयार हैं, तो वक्त आने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। शहजादी को यह जवाब सुनकर और भी हैरत हुई। उसने कहा, मगर यह कैसे हो सकता है? आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपसे निकाह कर लूं और फिर वजह मालूम होगी? यह तो बड़ी अजीब बात है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी साहिबा, जिंदगी में कुछ फैसले ईमान और भरोसे से किए जाते हैं, न कि सिर्फ अक्ल और मंतिक से। मैं जानता हूं कि यह बात आपको अजीब लग रही है, मगर अगर आपके दिल में सच्चाई की तलाश है तो आप खुद समझ जाएंगी कि यह फैसला सही है या नहीं। शहजादी नूरजहां ने फकीर की आंखों में देखा। उन आंखों में एक अजीब सच्चाई थी, एक अजीब नूर था। वो कई बरसों से तरह तरह के शहजादों और नवाबों को देखती आई थी, जो अपनी दौलत और शानो शौकत का बखान करते थे, मगर उनकी आंखों में वो सच्चाई नहीं थी जो इस फकीर की आंखों में थी। उसने हमेशा से अल्लाह से दुआ की थी कि उसे एक नेक और सच्चा शौहर मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। एक लम्हे की खामोशी के बाद शहजादी नूरजहां ने कहा, ऐ बुजुर्ग, मैं अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह से दुआ करती रही हूं कि वो मुझे एक साले और नेक शौहर अता फरमाए। मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे दौलत और शोहरत की परवाह नहीं। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो नेक और सच्चा हो। और आज जब मैं आपकी आंखों में देख रही हूं तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। फकीर ने खुशी से कहा, सुभान अल्लाह। शहजादी साहिबा, ये आपका ईमान है जो आपको ये फैसला करने की हिम्मत दे रहा है। शहजादी नूरजहां ने सुकून से कहा, मैं तैयार हूं, मैं आपसे निकाह करने को राजी हूं, मगर मुझे मालूम है कि मेरे वालिद इस फैसले से बहुत नाराज होंगे। फकीर ने कहा, अल्लाह ताला सब कुछ आसान कर देगा, आप बस अपने दिल की सुनिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। शहजादी नूरजहां कैदखाने से वापस महल में आ गई। उसका दिल एक अजीब सुकून से भर गया था, मगर साथ ही वो जानती थी कि अब उसे अपने वालिद से ये बात कहनी होगी और ये बेहद मुश्किल होगा। अगले रोज शहजादी नूरजहां ने अपने वालिद से मुलाकात की और बड़ी हिम्मत के साथ कहा, अब्बू हुजूर, मैंने एक फैसला कर लिया है, मैं उस फकीर से निकाह करना चाहती हूं। बादशाह सुल्तान शाहजेब अली खान को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे उनके सर पर बिजली गिर गई हो। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने गरजते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम उस फटेहाल फकीर से निकाह करना चाहती हो? क्या तुम पागल हो गई हो? नूरजहां, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रही हो? शहजादी ने बड़े सुकून से कहा, अब्बू हुजूर, मैं जानती हूं कि आपको यह सुनकर सदमा लगा है, मगर यह मेरा फैसला है। आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि जिंदगी में अपने फैसले खुद करने चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए। आज मैं वही कर रही हूं। बादशाह ने गुस्से में कहा, मगर यह फैसला तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो फकीर तुम्हें क्या देगा? क्या खिलाएगा? कहां रखेगा? उसके पास कुछ नहीं है। शहजादी ने जवाब दिया, अब्बू हुजूर, मुझे दौलत और महलात की जरूरत नहीं, मुझे एक नेक और सच्चे शौहर की जरूरत है। मैंने उस फकीर की आंखों में एक ऐसी सच्चाई देखी है जो मैंने किसी और में नहीं देखी। मुझे यकीन है कि यह निकाह मेरे लिए बेहतर है। बादशाह को अपनी बेटी की ये बातें सुनकर बड़ा सदमा लगा। उन्होंने हर तरीके से उसे समझाने की कोशिश की, मगर शहजादी अपने फैसले पर कायम रही। उसने कहा, अब्बू हुजूर, आपने मुझे आजादी और इख्तियार देकर पाला है, आज मैं उसी आजादी का इस्तेमाल कर रही हूं। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी जिसे मेरा दिल चुने। बादशाह के सामने कोई चारा न रहा। उन्हें अपनी बेटी की जिद का अंदाजा था। वो जानते थे कि अगर नूरजहां ने कोई फैसला कर लिया तो वो उससे पीछे नहीं हटेगी, मगर साथ ही उनके दिल में बेहद गुस्सा और तकलीफ थी। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी बेटी को ये फकीर इतना पसंद है तो ठीक है, वो इस शादी की इजाजत दे देंगे, मगर वो अपनी बेटी को इस फैसले की कीमत चुकाने देंगे।
बादशाह ने कहा, ठीक है नूरजहां, अगर तुम्हें ये फकीर इतना पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, मगर याद रखो ये शादी बेहद सादा होगी। कोई जश्न नहीं, कोई रस्म और रिवाज नहीं, कोई शानो शौकत नहीं, बस एक निकाह, और फिर तुम उसके साथ उसकी झोंपड़ी में चली जाओगी। तुम्हें महल में रहने की इजाजत नहीं होगी। शहजादी नूरजहां ने बिना किसी खौफ के कहा, मुझे मंजूर है अब्बू हुजूर, मैं तैयार हूं उसकी झोंपड़ी में रहने के लिए। अगर मेरा शौहर वहां है तो मैं भी वही रहूंगी। बादशाह ने सोचा कि जब नूरजहां को गरीबी और तकलीफ का सामना होगा तो वो खुद वापस महल आने के लिए मिन्नतें करेगी। उन्होंने इसे अपनी बेटी को सबक सिखाने का एक तरीका समझा। बादशाह ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि शहजादी नूरजहां की शादी एक फकीर से होगी। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान और परेशान थे। कुछ लोग कहते थे कि शहजादी का दिमाग खराब हो गया है, तो कुछ कहते थे कि शायद उस फकीर ने कोई जादू कर दिया है। मगर शहजादी नूरजहां को इन बातों की कोई परवाह न थी। निकाह का दिन आ गया। कोई जश्न नहीं हुआ, कोई रौनक नहीं थी, बस एक सादा सा निकाह जिसमें काजी साहब ने निकाह पढ़ाया और शहजादी नूरजहां ने कबूल किया। फकीर भी अपनी सादगी में वहां मौजूद था। निकाह के बाद बादशाह ने बड़े सख्त लहजे में कहा, अब तुम दोनों यहां से चले जाओ। नूरजहां, तुम अब इस महल के नहीं, उस झोंपड़ी की मालकिन हो। शहजादी नूरजहां ने आखिरी बार अपने वालिद की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। उसने अदब से सलाम किया और फकीर के साथ महल से बाहर निकल गई। शहजादी नूरजहां अपने शौहर के साथ महल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर वो खामोश रही, मगर उसके दिल में एक अजीब इत्मीनान था। फकीर भी चुपचाप चल रहा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो हमेशा रहता था। जब वो जंगल के बीच में पहुंचे तो फकीर एक बड़े से पेड़ के पास रुक गया। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो सूखी घास और लकड़ियों से बनी हुई थी। झोंपड़ी इतनी छोटी थी कि शायद ही उसमें दो लोग ठीक से रह सके। फकीर ने झोंपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी साहिबा, यही मेरा घर है, यही आपको रहना होगा। मैं जानता हूं कि ये वो महल नहीं है जिसमें आप पली बढ़ी है, मगर यही मेरी दुनिया है। शहजादी नूरजहां ने झोंपड़ी को देखा। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी टूटी हुई चटाई के, और एक कोने में पानी के लिए एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। कोई बिस्तर नहीं, कोई खाने का सामान नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं। शहजादी ने एक बार झोंपड़ी के अंदर नजर डाली, फिर अपने शौहर की तरफ मुखातिब हुई और कहा, यह आपका घर है तो अब ये मेरा भी घर है। फकीर ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, शहजादी साहिबा, अब चूंकि आपने मुझसे निकाह कर लिया है तो मुझे आपको कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। मैं एक बेहद सादा जिंदगी गुजारता हूं। मेरे पास दुनिया की कोई दौलत नहीं है। मैं दिन भर जंगल में फिरता हूं और अगर कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो खा लेता हूं, वरना भूखा ही रह जाता हूं। रात को मैं इबादत में मशगूल रहता हूं। यही मेरी जिंदगी है। शहजादी नूरजहां ने पूछा, तो क्या आप रोजाना भूखे रहते हैं? फकीर ने जवाब दिया, जी हां, अक्सर ऐसा ही होता है। कभी कभी पूरे दिन कुछ नहीं मिलता। मैं सब्र करता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अब आप भी मेरी बीवी है तो आपको भी यही जिंदगी गुजारनी होगी। क्या आप इस जिंदगी के लिए तैयार हैं? शहजादी नूरजहां ने बिना किसी झिझक के कहा, जब मैंने आपसे निकाह किया है तो इसका मतलब है कि मैं आपकी हर बात को कबूल करती हूं। अगर आप भूखे रहते हैं तो मैं भी भूखी रहूंगी। अगर आप इबादत में मशगूल रहते हैं तो मैं भी इबादत करूंगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है। फकीर को शहजादी की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, शहजादी साहिबा, आप सच में एक नेक और सालेहा औरत है, मगर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपने मुझसे निकाह क्यों किया? मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मेरी उम्र 80 साल के करीब है और आप एक जवान शहजादी है। आपने ये फैसला क्यों किया? शहजादी नूरजहां ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अल्लाह से हमेशा दुआ की थी कि वो मुझे एक साले और नेक शौहर अता फरमाए। मैंने ये भी दुआ की थी कि चाहे वो शौहर बादशाह हो या फकीर, अमीर हो या गरीब, बस वो अल्लाह से डरने वाला हो। जब आप दरबार में आए और मैंने आपकी आंखों में देखा तो
तो मुझे लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। मुझे यकीन हो गया कि आप वही शख्स है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए चुना है। फकीर ने कहा, सुभान अल्लाह, आपका ईमान देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर आपको मालूम है कि आपके वालिद बहुत नाराज हैं। वो चाहते थे कि आप किसी बड़े बादशाह या शहजादे से शादी करें। शहजादी ने कहा, मैं जानती हूं, मगर अब्बू हुजूर मुझसे नाराज है। ये उनकी मर्जी है। मैंने अल्लाह की रजा के लिए ये फैसला किया है और मैं अपने फैसले पर कायम हूं। फकीर ने कहा, शहजादी साहिबा, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी इस शादी के पीछे 2 बड़े राज हैं, मगर वो राज अभी मैं आपको नहीं बता सकता। वक्त आने पर सब कुछ जाहिर हो जाएगा। शहजादी ने कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूं। उस रात शहजादी नूरजहां ने पहली बार अपनी जिंदगी में एक टूटी हुई चटाई पर सोने की कोशिश की। महल के नर्म गद्दों और रेशमी चादरों की जगह उसे अब सख्त जमीन और एक पुरानी चटाई मिली थी। मगर शहजादी ने कोई शिकायत नहीं की। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चुपचाप सो गई। अगली सुबह जब शहजादी उठी तो उसने देखा कि फकीर पहले से ही इबादत में मशगूल है। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर बाहर आकर देखा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरा दिन गुजर गया मगर कोई खाना नहीं मिला। शहजादी को पहली बार भूख का एहसास हुआ। महल में तो हर वक्त खाने की चीजें मौजूद रहती थी, मगर यहां कुछ भी नहीं था। शाम को फकीर कहीं से 2 खजूरें लेकर आया और बोला, शहजादी साहिबा, आज बस यही मिला है, ये एक आपके लिए और एक मेरे लिए। शहजादी नूरजहां ने खजूर ली और बिस्मिल्लाह कहकर खा ली। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें रोजी दी। इस तरह कई दिन गुजर गए। कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी पूरे दिन भूखे रहना पड़ता, तो कभी बस 1-2 खजूरों से काम चलाना पड़ता। मगर शहजादी नूरजहां ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो सब्र के साथ हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती। फकीर उसकी ये हालत देखकर बहुत खुश होता और उसके लिए दुआएं करता। एक दिन जब फकीर जंगल में गया हुआ था तो एक अजनबी शख्स झूमपड़ी के पास आया। शहजादी ने उसे देखा तो पहचान गई कि ये महल का एक खादिम है। खादिम ने कहा, शहजादी साहिबा, मुझे बादशाह सलामत ने भेजा है। वो आपसे बहुत परेशान है और आपकी बहुत याद आती है। उन्होंने पूछा है कि क्या आप यहाँ खुश हैं और आपकी हालत कैसी है। शहजादी नूरजहां को अपने वालिद की याद आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत से कहा, अब्बू हुजूर को सलाम कहिएगा और उन्हें बता दीजिए कि मैं बहुत खुश हूं। खादिम ने कहा, शहजादी साहिबा, बादशाह सलामत ने कहा है कि अगर आप वापस महल आना चाहें तो वो आपको फौरन वापस ले जाएंगे। वो ये निकाह खत्म करवा देंगे और आपको वापस अपने पास रख लेंगे। शहजादी ने सख्ती से कहा, ऐसा लगता है कि अब्बू हुजूर ने मुझे अभी तक नहीं समझा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये मेरा शौहर है और मैं इसके साथ रहूंगी। मुझे महल वापस जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। खादिम ने फिर कहा, मगर शहजादी साहिबा, बादशाह सलामत ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। ये कहकर उसने एक बड़ा मोती निकाला। वो मोती इतना कीमती था कि उसकी कीमत एक पूरे शहर के बराबर थी। खादिम ने कहा, बादशाह सलामत का हुक्म है कि ये मोती आपको जरूर देना है। शहजादी नूरजहां ने मोती को देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई लालच नजर नहीं आया। उसने कहा, ये मोती यहां रख दीजिए, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। खादिम ने मोती वहीं छोड़ दिया और वापस चला गया। जब फकीर वापस आया और उसने मोती को देखा तो उसने पूछा, ये मोती कहां से आया? शहजादी ने पूरा वाकया सुना दिया। फकीर ने कहा, शहजादी साहिबा, ये आपके वालिद का तोहफा है, क्या आपको इससे कोई लगाव नहीं है? शहजादी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे सिर्फ उन चीजों से लगाव है जो अल्लाह मुझे अता फरमाता है। ये दुनियावी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये सुनते ही अचानक वो मोती गायब हो गया। शहजादी हैरान रह गई। फकीर मुस्कुराया और बोला, शहजादी साहिबा, ये मोती वापस वही चला गया जहां से आया था। अल्लाह ताला ने आपकी आजमाइश की थी और आप इस इम्तिहान में पास हो गई। कुछ दिन और गुजरे। एक रात जब फकीर इबादत में मशगूल था तो अचानक फिर से वही खादिम आया। इस बार उसके हाथ में खाने की एक बड़ी ट्रे थी जिस पर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे।
खादिम ने कहा, शहजादी साहिबा, बादशाह सलामत ने कहा है कि आपका शौहर आपको खाना भी नहीं दे सकता, इसलिए उन्होंने ये खाना आपके लिए भेजा है। वो कहते हैं कि जब तक वो जिंदा है आप भूखी नहीं रहेंगी। शहजादी ने ट्रे को देखा। खाने की खुशबू आ रही थी और उसे भूख भी लगी थी, मगर उसने सख्ती से कहा, मुझे इस खाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ वही खाती हूं जो अल्लाह मुझे अता फरमाता है। ये ट्रे वापस ले जाइए। खादिम परेशान हो गया। उसने कहा, मगर शहजादी साहिबा, बादशाह सलामत का हुक्म है कि ये खाना यही छोड़ना है। शहजादी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैंने कह दिया कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए। मैं अल्लाह पर भरोसा करती हूं और वही मुझे रोजी देगा। ये खाना यहां से ले जाइए। खादिम ने मजबूरन ट्रे को वही रख दिया और चला गया। फकीर ने ये सब देख लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथ उठाए और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, ये बीवी मेरी सब्र करने वाली है, तेरा शुक्र अदा करने वाली है। इसने मेरी खातिर महल छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया और भूख प्यास बर्दाश्त की। अल्लाह, इसे वो खाना अता फरमा जो किसी ने पहले कभी न देखा हो। इसे आसमान से खाना नाजिल फरमा। फकीर की दुआ खत्म होते ही अचानक आसमान से एक नूर उतरा। शहजादी और फकीर दोनों ने ऊपर देखा तो देखा कि चांदी की प्लेटें आसमान से उतर रही है। उन प्लेटों में ऐसा खाना था जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ऐसे फल, ऐसी मिठाइयां, ऐसे पकवान जो किसी बादशाह के दस्तरखान पर भी नहीं होते। खादिम ये देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो फौरन अपनी ट्रे उठाकर भागा और सीधा महल पहुंचा। फकीर ने शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, आप हमेशा कहती थी कि आप सिर्फ वही खाएंगी जो अल्लाह आपको देगा। ये खाना अल्लाह ने आपके लिए आसमान से भेजा है। अब आइए, इसे खाइए। शहजादी नूरजहां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने शौहर के साथ बैठकर वो खाना खाया। ये पहली बार था जब निकाह के बाद से उसका पेट पूरी तरह भर गया था। जब खादिम महल पहुंचा तो उसने बादशाह को सारा वाकया सुना दिया। उसने कहा, जहां पनाह, अब आप शहजादी की फिक्र न करें। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आसमान से चांदी की प्लेटों में खाना उतरा। वो फकीर कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि किसी बड़े बादशाह की औलाद लगता है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तू झूठ बोल रहा है। अगर वो बादशाह का बेटा होता तो झोंपड़ी में क्यों रहता? मगर खादिम की बात ने बादशाह के दिल में एक शक पैदा कर दिया था। बादशाह सुल्तान शाहजेब अली खान को अपने खादिम की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई थी। वो रात भर सो नहीं सके। उनके जहन में बार बार यही ख्याल आता रहा कि आखिर वो फकीर कौन है और कैसे आसमान से खाना उतर सकता है। अगली सुबह बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस माजरे की तहकीक करेंगे। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, हमें खुद जाकर देखना है कि हमारी बेटी की क्या हालत है और वो फकीर कौन है। हम भेष बदल कर जाएंगे ताकि किसी को हमारी शिनाख्त न हो। वजीर ने कहा, जहां पनाह, ये ठीक रहेगा। आप साधारण कपड़े पहन ले और मैं भी आपके साथ चलता हूं। बादशाह ने साधारण कपड़े पहने, अपने चेहरे पर एक कपड़ा लपेटा और वजीर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वो झोंपड़ी के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक पेड़ के पीछे छुपकर देखना शुरू किया। वो देखना चाहते थे कि आखिर वहां क्या हो रहा है। बादशाह ने देखा कि फकीर झोंपड़ी के बाहर बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र कर रहा है। शहजादी नूरजहां भी वही बैठी हुई कुरान की तिलावत कर रही है। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सुकून और खुशी नजर आ रही थी, हालांकि उनके पास कुछ भी नहीं था। बादशाह को यह देखकर हैरत हुई कि उनकी बेटी, जो कभी रेशमी गद्दों पर सोती थी, आज एक टूटी हुई चटाई पर खुश है। थोड़ी देर बाद फकीर ने अपने हाथ उठाए और दुआ करनी शुरू की। बादशाह ध्यान से सुन रहे थे। फकीर ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी बीवी ने तेरी रजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसने महल छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया और तेरे रास्ते पर चलने का फैसला किया। अल्लाह, आज फिर से उसे वो खाना अता फरमा जो तूने कल दिया था। बादशाह ये सुनकर हैरान हो गए। वो सोच रहे थे कि क्या सच में कुछ होगा, मगर अचानक उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आसमान से एक नूर उतरा और चांदी की प्लेटें नीचे आने लगी।
उन प्लेटों पर ऐसा खाना था जो बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ऐसे फल जो धरती पर कहीं नहीं उगते, ऐसी मिठाइयां जो किसी हलवाई के पास नहीं मिलती। बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। वो वजीर से फुसफुसाकर बोले, क्या तुमने ये देखा? ये कैसे मुमकिन है? वजीर भी हैरान था। उसने कहा, जहांपनाह, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये जरूर अल्लाह का कोई खास बंदा है। बादशाह के दिल में गुस्सा उबलने लगा। उन्होंने सोचा, ये फकीर जरूर कोई जादूगर है। इसने मेरी बेटी को अपने जादू में फंसा लिया है और इसी तरह आसमान से खाना मंगवाता है। बादशाह का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो फौरन महल वापस लौट आए। महल पहुंचकर बादशाह ने अपने वजीर से कहा, यह फकीर कोई ताकतवर जादूगर है। उसने मेरी बेटी को अपने जादू में जकड़ लिया है। मुझे इस जादूगर को खत्म करना होगा, तभी मेरी बेटी वापस आएगी। वजीर ने कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़े जादूगर को जानता हूं। वो बहुत ताकतवर है और हर जादूगर उससे हार जाता है। अगर आप चाहें तो मैं उसे बुलवा लाता हूं। बादशाह ने हुक्म दिया, फौरन उसे बुलाओ। मुझे अपनी बेटी को वापस चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कुछ दिनों बाद वो जादूगर दरबार में हाजिर हुआ। वो एक काला लिबास पहने हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बादशाह ने उसे पूरा वाकया सुनाया और कहा, हमारी बेटी को एक फकीर ने अपने जादू में जकड़ लिया है। वो हर रोज आसमान से खाना मंगवाता है। तुम्हें उसे हराना है और हमारी बेटी को वापस लाना है। जादूगर ने कहा, जहांपनाह, मैं कोशिश करूंगा। उसने अपने जादुई काम शुरू किए और कई दिनों तक अपने तंत्र मंत्र किए, मगर कुछ दिनों बाद वो बादशाह के पास वापस आया और बोला, जहांपनाह, मैं माफी चाहता हूं। वो फकीर कोई जादूगर नहीं है, एक नेक बंदा है। उसका मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं। अगर मैंने उसके खिलाफ कोई काम किया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बादशाह को और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम मना कर रहे हो? तुम्हें इतना ताकतवर कहा जाता है और तुम एक बूढ़े फकीर से डर रहे हो? जादूगर ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, मगर यह काम बहुत खतरनाक है। अगर आप जिद करते हैं तो आपकी पूरी सल्तनत तबाह हो सकती है। मगर बादशाह अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, हमें अपनी बेटी वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम उस फकीर को खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे वो तरीका सिखा दो जिससे मैं खुद उससे निपट सकूं। जादूगर ने बहुत मना किया, मगर बादशाह की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने बादशाह को कुछ खास तंत्र मंत्र सिखाए और कहा, जहांपनाह, यह बहुत खतरनाक है। अगर यह तंत्र मंत्र उल्टा पड़ गया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आप किसी जानवर की शक्ल में तब्दील हो सकते हैं। मगर बादशाह ने कहा, हमें कोई परवाह नहीं, हमें अपनी बेटी वापस चाहिए। जादूगर ने बेमन से बादशाह को वो तंत्र मंत्र सिखा दिए और चला गया। बादशाह ने एक खास कमरे में जाकर जादूगर की पोशाक पहनी, फर्श पर एक गोला बनाया और अपने तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू किए। वो सोच रहे थे कि इन तंत्र मंत्रों से वो फकीर को हरा देंगे और अपनी बेटी को वापस ले आएंगे। मगर उधर फकीर को पता चल गया था कि कोई उसके खिलाफ काम कर रहा है। उसे मालूम था कि ये बादशाह ही है जो अपनी बेटी को वापस लाना चाहते हैं। फकीर ने किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं की। उसने बस कुरान शरीफ खोली और उसकी आयतें पढ़नी शुरू कर दी। बादशाह ने अपने तंत्र मंत्र पूरे किए और फिर एक खास मंत्र पढ़कर एक शेर को बुलाया। उस शेर को हुक्म दिया, जाओ जंगल में जाकर उस फकीर को फाड़ डालो और हमारी बेटी को यहां ले आओ। शेर गरजता हुआ जंगल की तरफ दौड़ा, मगर जब वो झोंपड़ी के पास पहुंचा और उसने फकीर की कुरान की तिलावत सुनी तो वो फौरन शांत हो गया। उसने अपना सर झुका दिया और चुपचाप बैठ गया, जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठता है। फकीर ने शेर को देखा और समझ गया कि यह बादशाह की करतूत है। उसने अल्लाह का नाम लिया और शेर को वापस भेज दिया। शेर फौरन गायब हो गया। उधर महल में बादशाह को समझ में नहीं आ रहा था कि शेर वापस क्यों नहीं आ रहा। उनका तंत्र मंत्र नाकाम हो गया था। जादूगर ने पहले ही कहा था कि अगर तंत्र मंत्र उल्टा पड़ गया तो बादशाह को नुकसान होगा, और यही हुआ। अचानक
बादशाह को अपने चेहरे में एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। उन्होंने आईने में देखा तो दंग रह गए। उनका चेहरा कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गया था। उनका जिस्म तो इंसान का था, मगर चेहरा कुत्ते का हो गया था। बादशाह चीखने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनके सर में दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। महल में हड़कंप मच गया। वजीर और दूसरे लोग दौड़े दौड़े आए और जब उन्होंने बादशाह को देखा तो सब हैरान रह गए। ये खबर पूरी सल्तनत में फैल गई। लोग कहने लगे, बादशाह को क्या हो गया? उनका चेहरा कुत्ते की शक्ल में कैसे बदल गया? जब ये खबर शहजादी नूरजहां तक पहुंची तो वो फौरन अपने शौहर से बोली, मुझे फौरन महल जाना होगा, मेरे अब्बू हुजूर को कुछ हो गया है। फकीर ने आहिस्ता से कहा, शहजादी साहिबा, मुझे माफ कीजिए, ये मेरी वजह से हुआ है। आपके वालिद ने मुझे खत्म करने की कोशिश की और उनका तंत्र मंत्र उल्टा पड़ गया। मैंने ये नहीं चाहा था, मगर उन्होंने खुद ये राह चुनी। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, चलिए, हमें फौरन महल जाना होगा। फकीर और शहजादी दोनों महल की तरफ चल पड़े। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने फकीर को रोकना चाहा। उन्होंने कहा, ये वही जादूगर है जिसने हमारे बादशाह के साथ ये किया है। मगर शहजादी ने सख्ती से कहा, मैं इस महल की शहजादी हूं, मुझे और मेरे शौहर को अंदर जाने दो। पहरेदार हटे और दोनों महल के अंदर दाखिल हुए। जब शहजादी अपने वालिद के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि बादशाह बेहद तकलीफ में है। उनका चेहरा कुत्ते की शक्ल में था और वो दर्द से कराह रहे थे। शहजादी ये देखकर रो पड़ी। बादशाह ने शहजादी को देखा और कहा, नूरजहां, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम्हारे शौहर के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। वो कोई साधारण फकीर नहीं है। अब मुझे सारी हकीकत बता दो। फकीर आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, मुझे आपसे कुछ बातें कहनी है। बरसों पहले जब मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने आपको देखा था। आप उस वक्त किसी दूसरी सल्तनत की तरफ जा रहे थे। मैंने आपकी बातें सुनी। आप कह रहे थे कि आप अपनी बेटी की शादी एक गैर मुस्लिम शहजादे से करवाएंगे ताकि उसकी दौलत और सल्तनत आपके कब्जे में आ जाए। बादशाह ने सर झुका लिया। उन्हें याद आ गया कि हाँ, उन्होंने ऐसा ही सोचा था। फकीर ने आगे कहा, मैंने आपसे कहा था कि यह गलत है। आप एक मुसलमान हैं और आपको अपनी बेटी की शादी एक नेक और साले मुसलमान से करनी चाहिए। मैंने आपको समझाया था कि दौलत और महल यही रह जाएंगे, मगर आखिरत में आपके साथ वही जाएगा जो नेक और सच्चा होगा। मगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आई और आपने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुझे मारे। बादशाह को सब कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सुलूक किया था। फकीर ने कहा, उसके बाद मैं आपके दरबार में आया और मैंने शहजादी से निकाह का तकाजा किया। मैं ये देखना चाहता था कि आपकी बेटी सच में नेक है या नहीं, और क्या वह दुनिया की दौलत से ज्यादा अल्लाह की रजा को तरजीह देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बेटी ने साबित कर दिया कि वो एक सच्ची मोमिना है। उसने महल छोड़ दिया, आराम छोड़ दिया और सब्र के साथ गरीबी को कबूल किया। शहजादी नूरजहां ने अपने शौहर की तरफ देखा और पूछा, तो आप कौन हैं? आप सिर्फ एक फकीर नहीं हैं। ये तो अब मुझे भी समझ में आ रहा है। फकीर मुस्कुराया और बोला, मैं अल्लाह का एक बंदा हूं। मैं दुनिया की दौलत के पीछे नहीं भागता। मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूं। मैं आपसे निकाह इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि आप एक नेक औरत है और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपके वालिद को सही राह दिखाऊं। बादशाह रोने लगे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की। मैं अपनी बेटी की खुशी के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि सिर्फ अपनी दौलत और सल्तनत के बारे में सोच रहा था। मैंने तुम्हारे साथ बुरा सुलूक किया और फिर तुम्हें खत्म करने की कोशिश की। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। फकीर ने बादशाह के करीब जाकर कहा, जहां पनाह, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह आपको माफ कर देगा। बादशाह ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तौबा करता हूं। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो और मुझे इस हालत से निकालो। फकीर ने अपने हाथ उठाए और दुआ करनी शुरू की। उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और अल्लाह से बादशाह की शिफा की दुआ मांगी। धीरे धीरे
बादशाह का चेहरा वापस अपनी असली शक्ल में लौटने लगा। कुछ ही देर में बादशाह का चेहरा पूरी तरह से इंसानी शक्ल में आ गया। बादशाह ने अपने चेहरे को छुआ और रोते हुए बोले, अल्लाह का शुक्र है, तुमने मुझे माफ कर दिया। फिर उन्होंने फकीर के कदमों में सर झुकाया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, मुझे सही राह दिखाओ। मैं अपनी पूरी जिंदगी गलत रास्ते पर चलता रहा। मैंने दौलत और सल्तनत को सब कुछ समझा, मगर आज मुझे समझ में आ गया कि असल चीज ईमान और नेकी है। फकीर ने कहा, जहां पनाह, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है। अब आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अपनी रियाया के साथ इंसाफ करें, गरीबों की मदद करें और अल्लाह के रास्ते पर चलें। बादशाह ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, नूरजहां, तुमने सब्र किया और तुमने अपने ईमान पर यकीन रखा। आज मुझे फख्र है कि तुम मेरी बेटी हो। शहजादी ने अपने वालिद को गले लगाया और कहा, अब्बू हुजूर, अल्लाह ने हम सबको सही राह दिखा दी। अचानक फकीर की शक्ल बदलने लगी। उसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियां गायब होने लगी। उसका जिस्म सीधा हो गया और कुछ ही लम्हों में वो एक जवान और खूबसूरत शख्स में तब्दील हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब नूर था और उसकी आंखों में एक खास तेजी थी। शहजादी नूरजहां ये देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? आप कौन है? फकीर, जो अब एक जवान शख्स बन गया था, मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं, आपका शौहर। ये मेरी असली शक्ल है। मैंने बूढ़े फकीर का रूप इसलिए धारण किया था ताकि आपकी आजमाइश हो सके, और अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं अपनी शक्ल बदल सकूं। आपने सब्र किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया, इसलिए अल्लाह ने आपको इनाम दिया। बादशाह ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, तो तुम सच में एक बूढ़े फकीर नहीं थे? तुम इतने जवान और खूबसूरत हो। जवान शख्स ने कहा, जहां पनाह, मैंने 80 साल की उम्र का रूप इसलिए धारण किया था ताकि आपकी और आपकी बेटी की असली परीक्षा हो सके। मैं देखना चाहता था कि क्या शहजादी नूरजहां सच में अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है या वो सिर्फ जुबानी जमाखच करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बेटी ने साबित कर दिया कि वो एक सच्ची मोमिना है। उसने जवानी में एक बूढ़े आदमी से निकाह कबूल किया, महल छोड़ दिया, भूख प्यास बर्दाश्त की, मगर कभी शिकायत नहीं की। शहजादी नूरजहां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तो बस अल्लाह की रजा चाही थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं सब्र करूंगी तो अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। बादशाह ने फकीर, जो अब एक खूबसूरत जवान था, से पूछा, मगर तुमने मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया? तुम मुझे क्यों समझाना चाहते थे? जवान ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब मैंने आपको जंगल के रास्ते में देखा था और आपकी बातें सुनी थी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। आप एक मुसलमान बादशाह हैं, मगर आप अपनी बेटी की शादी एक गैर मुस्लिम से करना चाहते थे, सिर्फ दौलत के लिए। ये एक बहुत बड़ा गुनाह था। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मरवाना चाहा। तब अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपको सबक सिखाऊं। बादशाह ने शर्मिंदगी से कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं गलत था। मैंने दौलत को हर चीज से बड़ा समझा और अपनी बेटी की असली खुशी के बारे में नहीं सोचा, मगर अब मुझे समझ में आ गया है कि ईमान और नेकी सबसे बड़ी दौलत है। जवान ने कहा, जहां पनाह, अब आपको मालूम हो गया होगा कि एक नेक और साले शौहर ही अपनी बीवी की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखता है। दौलत और महल तो यही रह जाते हैं, मगर आखिरत में इंसान के साथ उसके नेक आमाल जाते हैं। आपकी बेटी ने महल की जिंदगी को ठुकरा दिया और एक झोंपड़ी में रहना कबूल किया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका शौहर अल्लाह से डरने वाला है। और देखिए, अल्लाह ने उसे क्या इनाम दिया। बादशाह ने शहजादी की तरफ देखा और बोले, नूरजहां, तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। आज मुझे फख्र है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी नेकी देखकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। फिर बादशाह ने जवान की तरफ मुखातिब होकर कहा, अल्लाह के बंदे, तुमने मुझे और मेरी बेटी को सही राह दिखाई। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस महल में रहो। तुम मेरे दामाद हो और मैं चाहता हूं कि तुम इस सल्तनत में मेरे साथ रहकर अदालत और इंसाफ कायम करो। जवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह,
मुझे महल की शानो शौकत की जरूरत नहीं, मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां रहकर आपकी और रियाया की मदद करूं तो मैं तैयार हूं, मगर एक शर्त पर। बादशाह ने पूछा, कौन सी शर्त? जवान ने कहा, हम इस महल में रहेंगे, मगर हम अपनी सादगी और इबादत को नहीं छोड़ेंगे। हम अल्लाह के रास्ते पर चलते रहेंगे और रियाया की खिदमत करेंगे। ये महल हमारे लिए सिर्फ एक जगह होगी, न कि हमारी पहचान। बादशाह ने खुशी से कहा, यह मुझे मंजूर है, तुम दोनों यहां रहो और इस सल्तनत को अपनी नेकी और इबादत से रोशन करो। शहजादी नूरजहां ने अपने शौहर की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, मैंने हमेशा दुआ की थी कि अल्लाह मुझे एक ऐसा शौहर दे जो नेक हो, सच्चा हो और अल्लाह से डरने वाला हो। आज मेरी दुआ पूरी हो गई। चाहे आप बूढ़े थे या जवान, मेरे लिए यह मायने नहीं रखता था। मेरे लिए सबसे जरूरी यह था कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। जवान ने शहजादी का हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह ने आपको मुझे इनाम के तौर पर दिया है। आप एक ऐसी औरत है जो दुनिया की हर खुशी से ज्यादा अल्लाह की रजा को तरजीह देती है। आपने साबित कर दिया कि आप एक सच्ची मोमिना है। बादशाह ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि उनकी बेटी का शौहर कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि अल्लाह का एक खास बंदा है। उन्होंने अपनी गलतियों का ऐलान भी किया और कहा कि उन्होंने तौबा कर ली है। बादशाह ने जवान को अपनी सल्तनत में एक खास मकाम दिया और कहा, आज से तुम मेरे साथ इस सल्तनत को चलाओगे। तुम्हारी नेकी और हिकमत से यह सल्तनत और ज्यादा बेहतर बनेगी। शहजादी नूरजहां और उनके शौहर महल में वापस आ गए, मगर उन्होंने अपनी सादगी और इबादत को नहीं छोड़ा। वो रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और दिन में रियाया की खिदमत करते। बादशाह सुल्तान शाहजेब अली खान भी बदल गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव किए। वो गरीबों की मदद करने लगे, इंसाफ कायम करने लगे और अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगे। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद को बुलाया और कहा, नूरजहां, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। तुमने मुझे ये बताया कि दौलत और सल्तनत से बड़ी चीज ईमान और नेकी है। आज मैं एक खुश बादशाह हूं क्योंकि मेरी बेटी खुश है और मेरा दामाद एक नेक इंसान है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे सही राह दिखाई। शहजादी ने कहा, अब्बू हुजूर, अल्लाह ने हम सबको राह दिखाई है। अब हम सब मिलकर इस सल्तनत को एक बेहतर जगह बनाएंगे। उस दिन के बाद सल्तनत में अमन और अमान और खुशहाली का दौर शुरू हुआ। बादशाह इंसाफ से हुकूमत करने लगे, गरीबों को मदद मिलने लगी, जुल्म खत्म हो गया और लोग बादशाह और उनकी बेटी के लिए दुआएं करने लगे। शहजादी नूरजहां और उनके शौहर ने मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी गुजारी। उनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर कायम थी, इसलिए वो हमेशा कायम रही। उन्होंने कभी महल की शानो शौकत को अपने दिलों में जगह नहीं दी, बल्कि हमेशा अल्लाह की याद में मगन रहे। बादशाह सुल्तान शाहजेब अली खान ने अपनी बाकी की जिंदगी ने की और इबादत में गुजारी। उन्होंने अपनी पहले की तमाम गलतियों की माफी मांगी और अल्लाह के रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपनी रियाया के साथ इंसाफ किया और हर इंसान को बराबर का हक दिया। ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि असली दौलत ईमान और नेकी है, न कि महल और तख्त। असली खुशी अल्लाह की रजा में है, न कि दुनिया की चकाचौंध में। जो इंसान सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे जरूर इनाम देता है। और जो इंसान दुनिया की दौलत के पीछे भागता है और अल्लाह को भूल जाता है, वो हमेशा परेशान रहता है। शहजादी नूरजहां ने साबित कर दिया कि एक औरत की असली ताकत उसके ईमान और सब्र में है। उसने महल की जिंदगी को छोड़कर एक झोंपड़ी में रहना कबूल किया, क्योंकि वो जानती थी कि उसका शौहर अल्लाह का नेक बंदा है और अल्लाह ने उसके सब्र और ईमान को देखते हुए उसे ऐसा इनाम दिया जो किसी बादशाह की बेटी को भी नसीब नहीं होता। बादशाह ने भी सीखा कि सच्ची इज्जत दौलत और तख्त से नहीं, बल्कि नेकी और तकवा से मिलती है। उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिया और अपनी बाकी की जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर गुजारी।